हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ मध्य प्रदेश का 9वां संभाग जो कि है सागर संभाग। 8 संभाग ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको एंड स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आपके ये एमपी पुलिस और जेल प्रहरी के लिए इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट है सारा आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सारा कुछ हम लोग मैप के जरिए डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारी वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। सारा कुछ हम लोग यहाँ रात के 9 बजे डिस्कस करते थे, लेकिन टाइम का कुछ इशू होने के कारण हम लोगों ने 6 बजे यहाँ स्टार्ट किया है। 6 बजे हम लोग सारा कुछ यहाँ डिस्कस करने लगे हैं, तो प्लीज़ 6 बजे के बाद आप लोग हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं मैप की तरफ और देखेंगे। सबसे पहले मैप बनाकर कि कहाँ स्थित है आपका लोकेशन, देखेंगे कहाँ स्थित है आपका सागर संभाग। ओके, तो हम लोग यहाँ 9वां संभाग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो कि है सागर संभाग। सागर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, उनसे क्या क्या इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, सारा कुछ हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग कुछ नॉलेज के लिए यहाँ पास मध्य प्रदेश का मैप बना लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमारा सागर संभाग कहाँ स्थित है। ओके, ये आई होप आपको इस मैप से सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि कहाँ पास स्थित है हमारा सागर संभाग। ओके, तो ये मिड पॉइंट पे स्थित है फ्रेंड्स, यहाँ पास सागर संभाग यहाँ स्थित है। ओके, देख लीजिए आप सागर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। सागर संभाग को फ्रेंड्स 5 जिलों में बांटा गया है। अब वो 5 जिले कौन कौन से हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यहाँ रखा गया है फ्रेंड टीकमगढ़ फर्स्ट। सेकेंड है यहाँ पर फ्रेंड छतरपुर। उसके बाद यहाँ रखा गया है फ्रेंड्स पन्ना। यहाँ आता है फ्रेंड्स आपका दमोह, और यहाँ रखा गया आपका सागर। आई होप आप लोगों को ये मैप समझ में आ गया होगा। टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह और पन्ना 5 जिलों में बांटा गया आपको सागर संभाग को। अब इससे जो भी हम लोग एक एक जिला लेंगे फ्रेंड्स, और जो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं सारा कुछ हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। हाँ, भी आप लोगों को क्वेरी होती है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल एफबी पेज पर जुड़कर हमें फॉलो करके वहाँ भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक जिला ले लेते हैं और सारा कुछ समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे छतरपुर जिला। छतरपुर जिले से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे सारा कुछ हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिंगानुपात और साक्षरता देख लेते हैं। और साक्षरता जो कि इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है सारे कुछ। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखे होंगे तो इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, लिंगानुपात है यहाँ की 883। कितनी है लिंगानुपात? 883। और साक्षरता है 63.7। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोनों चीज़। लिंगानुपात कितनी है? 883 और साक्षरता है 63.7। यहाँ पास एक क्षेत्र फ्रेंड खजुराहो, आई होप आप लोगों ने ये सुना होगा। खजुराहो फेमस है अपने बृहद किलों के लिए और चंदेल राजाओं द्वारा प्रसिद्ध यहाँ पास मंदिर बनवाए गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके? चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर, राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर के लिए ये फेमस है। ठीक है, के लिए ये फेमस है खजुराहो। इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, तो ध्यान रखिएगा। अब 15वीं शताब्दी में, कब? 15वीं शताब्दी में राजा छत्रसाल ने, किसने? राजा छत्रसाल ने
राजा छत्रसाल ने स्वतंत्र राज्य के रूप में इसे स्थापित किया था। साल ने स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले क्या था, ये राज्य था, ध्यान रखिएगा इसका। और उन्हीं के नाम पर ये छत्रसाल के नाम पर ही छतरपुर का नामकरण हुआ। ध्यान रखिएगा, छत्रसाल के नाम पर ही छतरपुर का नामकरण। ठीक है, ध्यान रखिए किसके, छत्रसाल के नाम पर ही छतरपुर का नामकरण हुआ था। इसके बाद 9वीं 10वीं शताब्दी में खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित कराए गए थे। मैं बता दिया आपको कब, 10वीं और 11वीं शताब्दी में। ठीक है, कराए गए थे। ठीक है, 10वीं और 11वीं शताब्दी में कराए गए थे, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पास फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर है यहाँ कंदरिया का। ठीक है, कंदरिया महादेव 64 योगिनी। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर है जो कि पूछे जाते हैं। 64 योगिनी और कंदरिया दोनों इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विश्वनाथ चित्रगुप्त, किसके, विश्वनाथ चित्रगुप्त। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, ये रहे फ्रेंड्स कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर जो कि पूछे जाते हैं। कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, विश्वनाथ चित्रगुप्त, लक्ष्मण, पार्श्वनाथ और चतुर्भुज मंदिर, जिसमें से कंदरिया महादेव, 64 योगिनी और चतुर्भुज मंदिर इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। खजुराहो मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, किसको, खजुराहो मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक खजुराहो में शास्त्रीय नृत्य आयोजित किया जाता है। खजुराहो में शास्त्रीय नृत्य हर वर्ष आयोजित किया जाता और कब, 1976 से लगातार आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, आयोजित किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नृत्य से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। ठीक है, खजुराहो में शास्त्रीय नृत्य 1976 से आयोजित किया जा रहा है प्रत्येक वर्ष। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक वर्ष यहाँ बिहारी मेला आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष बिहारी मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, प्रमुख नदी यहाँ की है धसान नदी। कौन सी है, धसान नदी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख परियोजना
अब कौन सी ये प्रमुख परियोजना देखते हैं। केन नदी पर चलाई जा रही है फ्रेंड्स, केन परियोजना, सॉरी धसान नदी पर केन परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और है उर्मिल परियोजना, उर्मिल परियोजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। कौन सी, केन परियोजना और उर्मिल परियोजना। फ्रेंड्स यहाँ केन वन जीव अभयारण्य है, कौन सा, केन वन जीव अभयारण्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे कुछ छतरपुर के बारे में। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा पूरा पॉइंट। तो चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। फ्रेंड्स, बेल आइकन दबाना भी ज़रूर याद रखिए, क्योंकि जो भी हम लोग वीडियो डालते हैं तो आपके वो नोटिफिकेशन बार पर आ सके। चलिए, ये हमारा फर्स्ट जिला कंप्लीट होता है, नेक्स्ट जिले की तरफ चलते हैं हम। आई होप सारा कुछ आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं, जो कि है दमोह जिला। अब जब दमोह जिले में क्या क्या इम्पोर्टेंट है हम लोग यहाँ देख लेते हैं। वही सबसे पहले लिंगानुपात, और साक्षरता। लिंगानुपात है फ्रेंड्स यहाँ की 910 और साक्षरता है यहाँ की 69.7। ठीक है, लिंगानुपात 910 और साक्षरता 59.60 है। यहाँ है फ्रेंड कुंडलपुर। अब ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, कुंडलपुर में है जैन तीर्थ स्थल। क्या है, जैन तीर्थ स्थल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ आदिनाथ की मूर्ति भी स्थित है, आदिनाथ मूर्ति स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद है सिंग्रामपुर। ये किस लिए फेमस है, सिंग्रामपुर है, ये किस लिए फेमस है जान लेते हैं। ये फेमस है पाषाण युगीन आदि मानव के साक्ष्य डायमंड सीमेंट कारखाना। क्या, डायमंड सीमेंट कारखाना, डायमंड सीमेंट कारखाना है यहाँ। और पाषाण युगीन आदि मानव साक्ष्य प्राप्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। सिंग्रामपुर में है डायमंड सीमेंट कारखाना और पाषाण युगीन आदि मानव साक्ष्य यहीं पास पाए गए थे। इसके बाद बांदकपुर एक यहाँ पास क्षेत्र है। बांदकपुर किस लिए फेमस है, आई होप ये आपको पता होगा, भगवान शिव की मूर्ति यहाँ स्थित है। मंदिर या मूर्ति जो भी आप कहना चाहें यहाँ स्थित है। ठीक है, जो कि प्रसिद्ध है, मंदिर प्रसिद्ध, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है नौलेश्वर मंदिर, यहाँ नौलेश्वर मंदिर। ठीक है, कलजुरी शैली का है, जो कि इसलिए ये फेमस है, शैली का है और 10वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। निर्मित, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके, ये रहा कुछ दमोह के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि पूछा जाता है। दमोह जिला लिंगानुपात 910 है, साक्षरता 69.7 है। कुंडलपुर एक क्षेत्र फ्रेंड जो कि जैन तीर्थ स्थल के लिए फेमस है और आदिनाथ की मूर्ति यहाँ पास स्थित है।
सिंग्रामपुर है जो कि डायमंड सीमेंट कारखाना के लिए, और पाषाण युगीन आदि मानव साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे इसलिए फेमस है। बांदकपुर भगवान शिव की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है या मंदिर के लिए कह सकते हैं। नौलेश्वर मंदिर कलचुरी शैली और 10वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था इसलिए ये फेमस है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जिले की तरफ चलते हैं। सागर संभाग का तीसरा जिला जो कि है पन्ना जिला। ओके, ध्यान रखिएगा, पन्ना जिला बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज वीडियो पर बने रहिएगा। देख लेते हैं पन्ना जिला में क्या क्या फेमस है, जो कि सागर संभाग का तीसरा जिला पन्ना जिला। ओके, वही सबसे पहले लिंगानुपात और साक्षरता। चलिए लिंगानुपात देख लेते हैं जो कि है 905 और साक्षरता है फ्रेंड 64.8। कितनी है लिंगानुपात? 905 और साक्षरता 64.8। अब यहाँ है पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, अजयगढ़। अजयगढ़ किस लिए फेमस है देख लेते हैं। अजयगढ़ फेमस है प्रसिद्ध किले के लिए, ठीक है, प्रसिद्ध किले के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट है पन्ना। पन्ना में है राष्ट्रीय उद्यान, आप लोगों को पता होगा आई होप। राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना में, तो ये ध्यान रखिएगा अगर नहीं पता था। विंध्याचल श्रेणी में अवस्थित, विंध्याचल श्रेणी में स्थित श्रेणी में अवस्थित होने के कारण कई खूबसूरत स्थान है पन्ना में। कहाँ स्थित है पन्ना? विंध्याचल श्रेणी में स्थित है, अवस्थित होने के कारण कई खूबसूरत स्थान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्थान कहाँ है? पन्ना में है। इसके बाद पांडव जलप्रपात, बृहस्पति कुंड, गंगऊ अभ्यारण्य यहाँ स्थित है। क्या? पांडव जलप्रपात, बृहस्पति कुंड और गंगऊ अभ्यारण्य स्थित, ये तीन चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का एकमात्र हीरा शहर, भारत के एकमात्र शहर है जहाँ पास हीरे पाए जाते हैं। मात्र शहर जहाँ हीरा पाया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और पन्ना में सर्वाधिक संरक्षित वनमाला जिला भी है। कौन सा? संरक्षित सर्वाधिक वनमाला वाला शहर, सर्वाधिक वनमाला वाला शहर। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिएगा, सारे पूछे जाते हैं। ये रहे पन्ना के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट। आई होप ये सारा कुछ आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं सागर संभाग के चौथे जिले की तरफ। चौथा जिला है फ्रेंड सागर जिला। चलिए अब इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले लिंगानुपात और साक्षरता। लिंगानुपात है यहाँ की फ्रेंड्स 893 और यहाँ की साक्षरता है 75.6। ध्यान रखिएगा, लिंगानुपात 893 और साक्षरता है 75.6। फ्रेंड्स यहाँ एक स्थान है सागर और बीना।
सागर और बीना ये किस लिए फेमस है जान लेते हैं। सागर और बीना क्षेत्र फेमस है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। क्या? पुलिस ट्रेनिंग सेंटर यहाँ, जिसको छावनी भी कहा जाता है। क्या? छावनी भी कहा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ फॉरेंसिक टेस्ट लैब स्थित है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की एकमात्र है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मध्य प्रदेश की एकमात्र है। फॉरेंसिक टेस्ट लैब यहीं स्थित है। इसके बाद आता है नौरा देही। नौरा देही है वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नौरा देही वन्य जीव अभयारण्य है। इसके बाद आता है एरन। एरन आप लोग आई होप हिस्ट्री में से पढ़े होंगे। सती का प्रथम लिखित प्रमाण यहीं से प्राप्त हुआ था। सती का प्रथम लिखित प्रमाण यहीं से प्राप्त हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एरन जो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं वही है ये। इसके बाद आता है राहतगढ़। अब ये किस लिए फेमस है जान लेते हैं। प्रसिद्ध किले हैं यहाँ। ठीक है, प्रसिद्ध किला यहाँ पास अवस्थित है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है उदय सिंह द्वारा 1960 में से स्थापित किया गया था। उदय सिंह द्वारा 1660 में स्थापित किया गया था इसे। ओके, ध्यान रखिए, ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट है। संपूर्ण भारत में अपने यहाँ डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत का एकमात्र सबसे पहला विश्वविद्यालय था। कौन सा? डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय, जो कि ध्यान रखिएगा कौन सा है। डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय, जो कि भारत का पहला विश्वविद्यालय था। गुप्त कालीन कई सारे अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कालीन अवशेष प्राप्त, ये भी ध्यान रखिएगा। और राहतगढ़ किला बीना नदी के किनारे स्थित है। राहतगढ़ किला बीना नदी के किनारे स्थित है। बीना नदी के किनारे स्थित। ये रहे सागर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारा कुछ, और आप लोगों ने मेरे साथ ही नोट डाउन कर लिया होगा। तो प्लीज़ समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अब हमारे सागर संभाग के 5वें जिले की तरफ, जो कि सागर संभाग का लास्ट जिला होगा, जो कि है टीकमगढ़ जिला। 5वां जिला टीकमगढ़ जिला। वही सबसे पहले लिंगानुपात और साक्षरता। लिंगानुपात है यहाँ की फ्रेंड्स 901 और साक्षरता यहाँ की 61.4। अब जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारा हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ओरछा की स्थापना महाराजा रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। यहाँ पास एक क्षेत्र है ओरछा, जिसकी स्थापना राजा
रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। कब की थी? 1531 में की थी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ओरछा किस लिए फेमस है? ये अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के कारण फेमस है। ओरछा अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ये रहे फ्रेंड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके टीकमगढ़ के जिले के बारे में। लिंगानुपात 901 है यहाँ की, साक्षरता 61.4 है। ओरछा यहाँ एक स्थान है जो कि जिसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह ने 1531 में की थी। ओरछा अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। ओरछा बेतवा नदी के तट के किनारे स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे फ्रेंड। सागर संभाग के बारे में 5 जिले हैं जिसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको सारे कुछ बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।